दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बीपीएससी मेंस जीएस 1 के फर्स्ट सेक्शन आर्ट एंड कल्चर के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। मौर्य कला की आलोचनात्मक समीक्षा कहाँ तक विदेशी प्रभाव विशेषकर यानी ईरानी प्रभाव से प्रभावित है। दरअसल हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी ने 68 से अपना ट्रेंड चेंज किया है। इसके अनुसार वो अब आर्ट एंड कल्चर के पहले सेक्शन में 5 या 6 उस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं। इस तरह से यह प्रश्न काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है उन छोटे प्रश्नों के लिए। तो इसको हम लोग देखेंगे। आलोचनात्मक समीक्षा के अंतर्गत इसकी भूमिका, तर्क यानी पक्ष विपक्ष में क्या हो सकता है और उसकी समीक्षा करना है हम लोग को। तो पहले हम लोग देखते हैं मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव विशेषकर ईरानी प्रभाव कहाँ तक था। इसे समझने के लिए इसके पक्ष एवं विपक्ष के तर्कों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। ईरानी कला के पक्ष में तर्क। मौर्य साम्राज्य से 250 साल पहले ईरान में अर्मेनियाई वंश का शासन था। इस समय वहाँ मौर्य काल की भांति कला के कई रूपों का विकास हुआ, जैसे राजप्रसाद, स्तंभ, पत्थर की मूर्तियाँ। आप ध्यान देते होंगे तो मौर्य काल में भी इन प्रकार की चीज़ों को हम लोग पढ़े हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ के राजप्रसादों में भी बड़े बड़े स्तंभ तथा सभा भवन होते थे, जैसा कि हम पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के सभा भवन में भी देखते हैं। कुछ कलाविदों जैसे जॉन मार्शल, बर्सी ब्राउन आदि इन आधारों पर मौर्य कला को ईरानी देन के रूप में देखते हैं। उन्होंने यह भी मत दिया है कि स्तंभों के ऊपर उल्टा कमल तथा चमकदार पॉलिश आदि भी ईरानी कला का ही देन है। अब हम लोग ईरानी कला के विपक्ष में तर्क को देखते हैं कि कैसे मौर्य कला ईरानी कला से अलग, एक साथ नहीं है, अलग है। अधिकांश भारतीय कला समीक्षक मौर्य कला पर ईरानी प्रभाव की बात को स्वीकार नहीं करते। इस संबंध में इन विद्वानों ने मौर्य एवं ईरानी कला में निम्नलिखित अंतर बताया है, विशेषकर स्तंभों के संबंध में। अब हम दोनों को अलग अलग करके लिखते हैं और इसी प्रकार से हमें प्रश्न में भी लिखना, उत्तर में भी लिखना, एग्जाम में भी लिखना है। ईरानी स्तंभ और भारतीय यानी मौर्यकालीन स्तंभ। ईरानी स्तंभ में पॉइंट नंबर 1 में हम लोग देखते हैं निर्वाण स्तंभ विशाल भवनों में लगाए गए हैं, जबकि स्तंभों का निर्माण स्वतंत्र रूप से हुआ है। और ईरानी स्तंभ के अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं पत्थर के कई टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है, जबकि भारतीय मौर्यकालीन स्तंभ में एकात्म पत्थर अर्थात एक ही पत्थर से निर्मित है। आगे ईरानी स्तंभ में स्तंभों के रूप मानव आकृति, आगे यहाँ पे है स्तंभों के रूप पशु आकृति, यानी स्तंभ के ऊपर में पशु आकृति है मौर्यकालीन स्तंभ में, और इस ईरानी स्तंभ में स्तंभ के ऊपर मानव की आकृति है। तना पर बेल, लता, फूल एवं पत्तियों की आकृति है ईरानी स्तंभ में, जबकि भारतीय स्तंभ में तना सपाट है। तो हम लोग देखें कि 4 अलग अलग बिंदुओं पर भारतीय यानी मौर्यकालीन स्तंभ और ईरानी स्तंभ में विभिन्नता है, एक समानता नहीं है। अंततः कहा जा सकता है कि मौर्य कला पर ईरानी प्रभाव यानी की नकल या देन कहना उचित नहीं है। वास्तव में मौर्य कला में विदेशी दृष्टि से प्रभाव अवश्य ग्रहण किया हो सकता है, परंतु यह भारतीय आधारभूत तत्वों से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर मौर्य कला भारतीय इतिहास में न सिर्फ पहले से चले भारतीय कला की परंपराओं को व्यवस्थित स्वरूप एवं विकास को गति प्रदान की, बल्कि सर्वप्रथम व्यवस्थित स्थापत्य के रूप में अति विशिष्ट रहा है। अभी हमने एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा कि हम इसको एग्जाम में अगर प्रश्न आए कि मौर्य कला की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, या इस प्रकार के आ सकता है कि यह ईरानी कला से प्रभावित है या ईरानी कला का इस पर छाप है, तो इसको हम कैसे क्लासीफाइड करेंगे। पहले तो हम थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख देंगे, उसके बाद इसके पक्ष में तर्क देंगे, विपक्ष में तर्क देंगे, फिर दोनों को
तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद अंत में अपना एक ओपिनियन देंगे, समीक्षा देंगे। एक छोटा प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न हम लोगों को पढ़ने की एकदम नितांत आवश्यकता है, क्योंकि एग्जाम इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके पूछे जाने की संभावना भी बहुत है। तो मेरा इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे लगातार हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।